Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for 10th classes. In this part 22, we have to learn about that kind of sentences in which express planned in future actions in terms of tomorrow, next Monday, next week, next year, and 2024, 2026 etc. इट मीन्स दैट हम इस लेसन में इस तरह के वाक्यों का अध्ययन करेंगे जो कहा जाएगा प्रेजेंट में और काम की समाप्ति होगी फ्यूचर में। दोस्तों, इस प्रकार के टेंसों को देखने से थोड़ी दुविधा हो जाती है कि फ्यूचर टेंस से बनेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनेगा। तो सबसे पहले इसके पहचान करने के कुछ तरीके हैं कि इसको कैसे हम जज करेंगे, वाच करेंगे कि यह फ्यूचर से बनेगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनेगा। तो इसको पहचानने के आसान तरीके हैं कि जब कोई वाक्य कहा जाए प्रेजेंट में और वह घटना या उसका एक्शन या कार्य की समाप्ति फ्यूचर में होती है, तो उस वाक्यों का अध्ययन हम इस फ्यूचर टेंस के दिखते हुए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री कल आएंगे, तो कहने वाला तो आज कह रहा है, वो प्रेजेंट में कह रहा है। अब प्रधानमंत्री आएंगे कब? कल आएंगे। तो काम यानी उनके आने का जो कार्य है वह कब होगा कंप्लीट? कल, यानी एक दिन बाद। इसलिए वो फ्यूचर टेंस में लगता है। लेकिन कहने वाला हमारा मेन सब्जेक्ट जो है, कर्ता जो है, प्रेजेंट टेंस में कह रहा है, प्रेजेंट स्थिति में कह रहा है। इसलिए उस प्रकार के वाक्यों का अध्ययन हम इस प्रकार से करते हैं जैसा कि हम अभी बताने जा रहे हैं। इसमें वाच करने की एक और तरीके हैं जिसमें लगा होगा कल, टुमारो, या नेक्स्ट मंडे, या नेक्स्ट संडे, या नेक्स्ट थर्सडे, या नेक्स्ट वीक, या नेक्स्ट ईयर, या 2024, 2026। इट मीन्स आज के सिचुएशन में 2022 चल रहा है, कल 2024 के विषय में कोई बात कही जाएगी तो फ्यूचर टेंस में दिखेगा, लेकिन कहने वाला जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहेगा। इसलिए इस प्रकार के वाक्यों का अध्ययन हम जो रूल बताने जा रहे हैं उसी के आधार से करेंगे। तो हम किस प्रकार के टेंसों का अध्ययन करने जा रहे हैं? तो दैट काइंड्स ऑफ sentences, that kind of sentences which express planned in future actions in terms of tomorrow, next Monday, next week, next year, 2000। वर्ष में हम कोई भी लिख सकते हैं। प्रेजेंट से यदि यह संख्या बड़ी है तो वह प्रेजेंट टेंस की बात कही जाएगी और फ्यूचर टेंस में उसका समापन होगा। तो अब आइए इस प्रकार के वाक्यों का अध्ययन हम कैसे करें। जैसे मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे,
मंत्री कल यहाँ आएंगे। तो क्या होगा? द चीफ मिनिस्टर comes here tomorrow। ठीक है, इस वाक्य पर जरा ध्यान देंगे। कहने वाला कह रहा है, कर्ता जो हमारा कह रहा है कि मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे। तो कहने का जो उसका टाइम है वो एक दिन पहले है, यानी प्रेजेंट स्थिति में कह रहा है वो, और आना कल है जो फ्यूचर टेंस में दिखता है। तो इस पर हम ध्यान देंगे कि यह सेंटेंस, चाहे इस प्रकार के जो भी वाक्य आएंगे, वो कहे कब गए, वो प्रेजेंट स्थिति में है कि दूसरी स्थिति में है। अगर प्रेजेंट सिचुएशन में कहा गया है और समाप्ति काम की फ्यूचर में हो रही है, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में अध्ययन करते हैं। ठीक है, द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। अब है कि आज मैं प्रधानमंत्री से बात करूंगा। तो यह वाक्य अगर कहा जाए आज, तो यह इस प्रकार के वाक्य में नहीं आएगा। दोनों में फर्क है। फर्क समझाने के लिए ऐसा बोला हूं कि जैसे कहा जाए कि आज मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा, तो आज मैं बुक करूंगा, वह काम आज ही हो रहा है, इसलिए इसमें नहीं लिया जाएगा। अब दूसरा वाक्य इसी के अंतर्विभेद को कैसे बताता है कि वह अपनी शादी कल करेगा या अपनी शादी 2024 में करेगा। तो देखिए, आज कह रहा है 2024 में करेगा, तो दोनों में अंतर फर्क समझ में आ गया। अब अगला सेंटेंस देखिए, स्कूल अगले सोमवार से क्या होगा? खुलेगा। क्या होगा? द स्कूल रीओपन। कब? नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट मंडे। ठीक है, स्कूल अगले सोमवार से खुलेगा। द स्कूल री ओपन्स कब? नेक्स्ट मंडे, अगले सोमवार। तो फ्यूचर में हो रहा है, इसलिए नेक्स्ट तक का इस्तेमाल हुआ, और इसमें विल, शैल, गा, गे, गी के लिए कोई शब्द नहीं लगेगा। अब है कि हम लोग दूसरा भी सेंटेंस है, अगले सप्ताह वहां आएंगे। ठीक है, तो क्या होगा? हम लोग, तो वी। ठीक है, कम्स, कम इसी के प्लूरल सब्जेक्ट है। कम कहां? वहां। देयर नेक्स्ट वीक, सप्ताह में। इस प्रकार एक और सेंटेंस देखें कि प्रधानमंत्री पुनः 2024 में आएंगे। ये भी कहने वाला प्रेजेंट टेंस में अभी कह रहा है, 24 में अभी टाइम है, तो फ्यूचर टेंस में हो गया। लेकिन कहने वाला कथावाचक जो है वह प्रेजेंट में कह रहा है, इसलिए इसको देखिए, प्रधानमंत्री दो 2024 में पुनः आएंगे।
ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे? वही प्रधानमंत्री, द प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर कम्स, एक प्रधानमंत्री है, ठीक है ना। तो द प्राइम मिनिस्टर कम्स अगेन, पुनः है, अगेन इन कब 2024, यानी प्रधानमंत्री 2024 में आएंगे। अब है कि वह है अपनी शादी अगले वर्ष करेगा, ठीक है। शादी करने की बात आज तो कह रहा है, लेकिन करेगा कब? अगले साल। तो इसलिए यह इस प्रकार से ही बनेगा जैसे बनाया जा रहा है, यानी शैल विल का प्रयोग नहीं होगा। वह है तो क्या होगा? ही गेट्स मैरिड, है ना। ही गेट्स हिज मैरिड, उसकी शादी है ना, तो उसके लिए यहाँ अपनी हो, ही गेट्स हिज मैरिज मैरिज कब? नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष, ठीक है। और भी इस तरह की शादी है। शादी के वाक्य जो हैं कि वह 5 फरवरी को करेगा, वह 10 साल बाद करेगा, तो इस तरह के वाक्यों का अध्ययन इसी में करते हैं। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, वेरी सिंपल सेंटेंस है, अक्सर लोग बोला करते हैं मैं कल दिल्ली जाऊंगा। इसका क्या होगा? आई लीव फॉर दिल्ली कब? टुमारो, ठीक ना। इस प्रकार आप इस तरह के वाक्यों का अध्ययन करना सीख गए होंगे। अब आइए मैं इस तरह के वाक्यों पर थोड़ा होमवर्क का क्लास वर्क दे दूं। मेरा स्कूल अगले मंगलवार को खुलेगा। वह सोमवार वह अगले वर्ष यहाँ आएगा। वे लोग मेरे पास
2026 में आएंगे। मेरी माँ कल मुझसे बात करेगी। मुख्यमंत्री अगले वर्ष गरीबी दूर करेंगे। मैं उससे अगले सप्ताह जरूर मिलूंगा। मेरे घर की समस्या अगले वर्ष दूर होगी। मैं 2024 में कामयाब हो जाऊंगा, कामयाब होऊंगा। वे लोग मेरे पैसे अगले सप्ताह लौटाएंगे। मेरे शिक्षक यहाँ अगले वर्ष आएंगे। इस प्रकार now I hope that you have to understand in very easy way that kinds of sentences in which tomorrow, next way, next year, etc. इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि जब वह प्रेजेंट टेंस में कहा जाएगा और समाप्ति फ्यूचर टेंस में होगी तो उस तरह के वाक्यों का अध्ययन इस प्रकार से बनता है और उन वाक्यों में निश्चित तौर पर यह टुमारो, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, 2024, 2026 इस प्रकार जरूर लगा होगा। और सेंटेंस के भाव को समझने से यह पता चल जाएगा कि प्रेजेंट टेंस में कहा जा रहा है और इसकी समाप्ति फ्यूचर टेंस में हो रही है। इसलिए इस नियम से यह बनेंगे, इस पर ध्यान देंगे। मैं सोचा कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट में कितने तरह के वाक्य बन रहे हैं, इस तरह प्रयास कर रहा हूं कि मैं अपने दर्शकों को, बच्चों को, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, सबको जितने तरह के वाक्य प्रेजेंट एंड डेफिनिट में बन रहे हैं उतने तरह के वाक्यों को देने का प्रयास करता हूं ताकि जानकारी आपको पूरी कंप्लीट रहे। कहीं से आपको कोई सेंटेंस दिया जाए या पूछा जाए तो ये दिमाग में न रहे कि मैंने आज तक इस प्रकार के सेंटेंसों को पढ़ा नहीं है।
Then at last I want to say कि यह होमवर्क सीवर्क दिए हुए हैं, CW दिए हुए हैं, इन वाक्यों को बनाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आपको इसमें अंतर्विवेद समझ में आ जाएगा कि शैल से बनेगा, विल से बनेगा, कि बिना शैल और बिना विल के भी इस प्रकार के सेंटेंसों को बनाया जा सकता है। एट लास्ट सब्सक्राइब माई चैनल, like my teachings and send to others for knowledge. Then I meet you next lesson. Then tell tata, bye bye, okay, Sat Sri Akal.